ठीक है, तो कहता है 4 काम आपका जीवन में बहुत जरूरी है करना। पहला काम देखिए, पहला काम प्रेरितों से शिक्षा पाना। पानी हो गया, पाने हो गया, ठीक है, शिक्षा पाने किससे? हालेलुया। प्रेरितों से यानी जो सेवक रहते हैं उनसे शिक्षा पाना। और देखिए नीचे में लिखा गया है और शिक्षा सत्य होना चाहिए, जिससे तुम शिक्षा पाते हो, और वो शिक्षा सत्य होना चाहिए, जिसको कहते हैं खरी। पौलुस क्या कहता है? खरी शिक्षा। तो कहता है पहला है प्रेरितों से शिक्षा पानी हो गया है, समझ के पढ़ना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। शिक्षा पाने और शिक्षा सत्य होना चाहिए, पहला पॉइंट। शिक्षा कैसा होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, शिक्षा सत्य होना चाहिए। और दूसरा है संगति, अर्थात सत्य कलीसिया में संगति करना चाहिए। दूसरा क्या है? संगति अर्थात सत्य कलीसिया में संगति रखना चाहिए। तीसरा देखना चाहते हैं, तीसरा है प्रभु भोज। तीसरा क्या है? प्रभु भोज में सहभागिता होना चाहिए। जिस व्यक्ति का सच्चा उद्धार हो यह है, 3 काम है। आज चौथा है प्रार्थना प्रतिदिन करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना प्रतिदिन करना चाहिए। रिपीट करता हूं, पहला है प्रेरितों से, यानी जो सेवक से आप सुनते हैं शिक्षा, वो शिक्षा पाना, और शिक्षा सत्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए शिक्षा। और दूसरा था संगति, जिसको कहते हैं, जिस पर काम अभी संगति है, अर्थात कलीसिया में संगति रखना चाहिए। सत्य कलीसिया में संगति रखना चाहिए। कौन सा कलीसिया? सत्य कलीसिया का संगति रखना चाहिए। तीसरा है प्रभु भोज में सहभागिता होना चाहिए। प्रभु भोज में सहभागिता होना चाहिए। और चौथा है प्रार्थना प्रतिदिन करना चाहिए। अब तुझे आप कह सकते हैं कहां से मिला, तो मैं वचन आपको रेफरेंस दूंगा। तो लिखा जाता है, देखिए एक सच्चा उदाहरण मैं रखूंगा। 4 विषय को मैंने रखा हूं, उस विषय का मैं रेफरेंस दूंगा आपको। एक सच्चा उदाहरण, ये सच्चा घटना तो मैं बताने जा रहा हूं। एक समय में जब पतरस अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह का काम करने लगा। कौन? पतरस को मैं लिया, ठीक है। एक समय में जब पतरस अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह का काम करने लगा, जाल छोड़ा, रोजगार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। लिखा गया है एक समय में जब पतरस अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह का काम करने लगा। किसका? यीशु मसीह का। नेता नहीं था, मंत्री नहीं था, ना कोई और व्यक्ति नहीं था, स्वयं यीशु था, उसके काम करने लगा। कौन था वो? पतरस था। तो देखिए, और पतरस का काम यह था कि सुसमाचार अर्थात सत्य को बताना लोगों को था। हालेलुया। सत्य को बताना था, लोगों के पास लेकर पहुंचता था, लोगों को बताता था। पतरस को चुना गया था यहूदी लोगों के लिए, पौलुस को चुना गया था अन्य जाति के लिए, जो यीशु को नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए। तो कहता है और पतरस का काम था, यह था कि सुसमाचार जिसको कहते हैं अर्थात सत्य को बताना लोगों को था। हालेलुया। ये सब कुछ छोड़ चुका था और ये सारे काम कर रहा था। तो देखिए, एक दिन पतरस जब ऐसा सुसमाचार लोगों को सुना रहा था, जैसा मैं आपको अभी सुना रहा हूँ, तो कहता है एक दिन पतरस जब ऐसा सुसमाचार लोगों को सुना रहा था, तो लोगों का मन छिद गया। हालेलुया। लोगों का मन क्या हो गया? छिद गया, यानी पिघला। वो हृदय क्या हुआ? पिघला, दर्द हुआ, वो जानने पाए, वो समझने पाए, इसको कहते हैं छिद गया। वो उसका हृदय क्या हो गया? वचन सुनते सुनते जो परमेश्वर का बातों को जो पतरस बता रहा था, उस समय वो लोग सुनते सुनते बहुत लोग थे, लेकिन 3000 लोगों का जीवन में, उनका मन में ये वचन काम करने लगा। जिस वचन को प्रचार कर रहा था, अभी मैं रखूंगा, उस वचन को सुनकर वो व्यक्ति का जीवन छिद गया, ये काम करने लगा। और उनको स्मरण आया, याद आया कि अरे बाप रे ये ऐसा है, अरे बाप रे वो वैसा है। ये सारे बातों को ये व्यक्ति जान गए और कहता है और यीशु पर विश्वास किया। वो किसके पर विश्वास किया? यीशु पर विश्वास किया। और पतरस और शेष प्रेरितों से कहने लगा, वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने, जिसका मन छिदा, जिस व्यक्ति का मन पिघल गया, जिस व्यक्ति का मन सत्य को जाना, वो शेष प्रेरित और बाकी लोगों से पूछने लगा, पतरस से कहने लगा, अब हम क्या करें? क्या कहने लगे? अब हम क्या करें? हम सब कुछ जान गए हैं, अब हम क्या करें? तब पतरस कहता है,
पाप से उद्धार के लिए बपतिस्मा ले। हालेलुया। किसके? पाप से उद्धार के लिए बपतिस्मा ले। और 3,000, ठीक है ना, 3,000 मनुष्यों के लगभग बपतिस्मा लिया, यानी अधिक 3,000 से भी ज्यादा लोग क्या लिया? बपतिस्मा लिया। तो इन लोगों ने क्या किया? जब इन लोगों को विश्वास हो गया कि सत्य को जानना, पवित्र आत्मा इनको पहचान कराना, सत्य यीशु को पहचान कराना, तो इन लोगों ने जैसे पतरस कहा कि पाप के क्षमा के लिए, उद्धार के लिए बपतिस्मा ले। और मनुष्य कितने थे? 3,000 मनुष्य लगभग, यानी ज्यादा लोग उसमें थे। और वचन है प्रेरितों के काम 2 उसका 4100 जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। देखिए, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। क्या हो गए? 3,000 मनुष्य उनमें क्या हुए? मिल गए। कहाँ मिल गए? कलीसिया में मिले। कलीसिया में वो लोग रहने लगे। हालेलुया। जिस दिन बपतिस्मा लिया उसी दिन कहता है ना, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। जिस व्यक्ति ने, मैंने ग्रहण किया, मैं परमेश्वर बपतिस्मा लिया, आप ग्रहण किया बपतिस्मा लिया, तो उसी दिन से बपतिस्मा लिया। जिन्होंने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी दिन, बाइबल क्या कह रहा है? उसी दिन, जिस दिन परमेश्वर का, जो परमेश्वर पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिए, तो उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, शामिल हो गए कलीसिया में। ना किसी को सोचा अरे बाप रे मेरा समझ है नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोचा। वो अरे मेरे कल को क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा। और वो 3,000 से लगभग उनमें मिल गए, जहीं की सत्य में चल रहे थे पतरस का कलीसिया। उस कलीसिया में ये लोग मिल गए, रहने लगे। और ठीक उसका 42 कहता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, यही तो रखा था मैं, और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। जिसको कहते हैं ये लोग लगे रहे, लोलीन रहे, यानी ये लोग लगे रहे। क्या क्या करने में? शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में क्या रहे? लोलीन रहे। इसको कहते हैं लगे रहे। कि आप जिस दिन बपतिस्मा ले उसी दिन से ये 4 काम कर रहे हैं। 4 काम कर रहे हैं, दिखाना पड़ेगा अरे बार। ये 4 काम कर रहे हैं, शिक्षा पाने, सत्य शिक्षा, संगति, सत्य कलीसिया, प्रभु भोज, प्रार्थना में क्या ये काम कर रहे हैं। लेकिन वचन क्या कहा इस जगह में? उसी दिन 3,000 लगभग लोग उसमें मिल गए, वो सत्य में रहे। और कहता है प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने, यानी प्रभु भोज को दर्शाता है, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में ये लोग लगे रहे, लोलीन रहे। अब क्या कहते हैं? आप कितना दिन हो गया, आप मतलब बपतिस्मा लेकर कितना दिन हो गया? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? क्या ये 4 काम में लगकर है या तो हटकर है? हटकर है। वचन देखिए, ये लोग पूरा उसी दिन से ये लोग ये सब काम करने लगे। ये 4 काम, शिक्षा पाने के लिए, संगति रखने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए और प्रार्थना करने में ये लोग क्या रहे? लोलीन रहे, लगे रहे। क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या कर रहे हैं? इसको कहते हैं गाय भैंस पानी में, इधर से सुनो, इधर से छोड़ दो, इधर खाओ, उधर छोड़ दो। हाँ कि नहीं? बात तो इससे हो रहा है कि नहीं? हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, लेकिन हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे तुम बोलो ना जितना बोल रहे हो, तुम चिल्लाओ ना जितना चिल्ला रहे हो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमको तो यहाँ सुनना है और इधर पार कर देना है। लेकिन एक दिन यही सभा को परमेश्वर दिखाएगा आपको। यही सभा को जिस दिन न्याय के दिन में खड़ा रहेंगे, इस समय मुझे भी परमेश्वर खड़ा करेगा। जितना लोग